जी दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, बीएससी से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जेफरीज की, जिसमें बीएससी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इस कारण आज के दिन बीएससी के शेयर में 3% तक की गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। तो एग्जैक्ट जेफरीज के रिपोर्ट में क्या मेंशन है, तो चलो उस चीज़ को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि जून का महीना ख़त्म हो चुका है और जून के महीने का कंप्लीट जो टर्नओवर का डेटा है वो जेफरीज ने हाईलाइट किया है। अब इसमें मेंशन किया गया है कि बीएससी की अगर हम इंडेक्स ऑप्शन मार्केट शेयर की बात करें तो वो गिरकर 32.4% पे आ चुका है। और इसका जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो क्यू एन क्यू बेसिस पे 2% से गिरता हुआ नज़र आया है। ये एक शॉकिंग बात है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में एवरेज डेली टर्नओवर हमें 2% से गिरती हुई नज़र आई है। और अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो पिछले महीने के मुकाबले ये नंबर 49% से गिरता हुआ दिखा है। किस चीज़ की बात हो रही है? एवरेज डेली टर्नओवर्स की, और वो भी इंडेक्स ऑप्शंस की। ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या हमें इंडिकेट कर रही हैं? ये सारी चीज़ें ये हमें इंडिकेट कर रही हैं कि इंडेक्स ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बीएससी ने जून के महीने में कुछ खास अच्छा डेटा हमें शो किया नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो नंबर्स हैं वो हमें उतने अच्छे देखने को नहीं मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टिल नंबर अच्छे ही दिखेंगे, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कंपनी वहाँ पर ग्रोथ दिखा भी पाएगी या नहीं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम डेरिवेटिव टर्नओवर्स की बात करें तो जून के महीने में जो डेरिवेटिव टर्नओवर दिखा है वो टोटल टर्नओवर को अगर कंपैरिजन करोगे पिछले महीने के मुकाबले, यानी कि जून के महीने को अगर कंपेयर करें मई के महीने से, तो टोटल टर्नओवर तो हमें बढ़ती हुई ही देखने को मिलेगी। बट अगर हम नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो जून के महीने में 21 ट्रेडिंग सेशन रहा है, और वही मई के महीने में सिर्फ 19 ट्रेडिंग सेशन दिखी है। तो कम ट्रेडिंग सेशन थी, इस वजह से भी टर्नओवर्स हमें कम दिखी है। बट जब हम बात करते हैं एवरेज डेली ऑप्शनल टर्नओवर्स के बारे में, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग देखने को मिलती है। जून के महीने में 214 लाख करोड़ का दिखेगा एवरेज, और वही मई के महीने में 229 लाख करोड़ था। और अप्रैल के महीने में तो इसने पीक रिपोर्ट किया था 268 लाख करोड़ का, जिसमें उन्होंने एनएससी को भी बीट कर दिया था। और एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर की अगर हम बात करें तो जून के महीने में 26,200 करोड़ है, मई में 29,600 करोड़ था, और अप्रैल में 33,000 करोड़ था। तो जून के महीने का जो डेटा है वो हर मामले में बीएससी का पिछले महीने के मुकाबले हमें ख़राब ही देखने को मिल रही है। और इस डेटा को अगर हम एनएससी से कंपेयर करें तो एनएससी का इस बार का जो एवरेज डेली टर्नओवर है जून के महीने का वो 277 लाख करोड़ का देखने को मिला है। मई के महीने में एनएससी ने बीएससी से अच्छा टर्नओवर दिखाया था, और उसको भी अगर कंपेयर करें मई से, तो फिर जून के महीने में एनएससी का जो डेटा है वो बीएससी से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं? ये सारी चीज़ें यही रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि इस बार जून के महीने में इस कंपनी ने कुछ खास अच्छे टर्नओवर्स हमें शो किए नहीं हैं। चाहे इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करें, अब उसमें फ़िल्टर आउट करोगे इंडेक्स की या फिर अदर चीज़ों की, तो वहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस क्यू एन क्यू बेसिस पे उतना अच्छा बीएससी का देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्यू एन क्यू बेसिस पे उम्मीद कम है कि कंपनी के नंबर्स हमें ग्रो करती हुई नज़र आ जाए। अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, बट उम्मीद कम है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टिल ग्रोथ आ सकता है, बट वो ग्रोथ कितने % से आएगा वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। और बीएससी का हालिया परफॉर्मेंस आप देखोगे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला ज़रूर हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर नंबर्स ख़राब देखने को मिल जाए तो फिर प्रॉफिट बुकिंग के नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं।
कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ या कोई गारंटी नहीं है, सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने के लिए बताई है। जो डेटा है हमारे पास वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, ताकि इसको देखकर आप समझ सको कि बीएससी बिजनेस कैसे करती है। जितना ज़्यादा टर्नओवर्स उतना ज़्यादा कंपनी के अच्छे नंबर्स, और टर्नओवर्स ही अगर कम है तो फिर नंबर्स भी कम रहेंगे। तो इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो कि जेफरीज ने भी हाईलाइट किया है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन आप कर लेना। अब दोस्तों KPIT की बात करते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन आप सभी को पता है कि KPIT ने कितना खराब परफॉर्म किया था। 17% की क्रैश हमें देखने को मिल गई थी KPIT में। एक साल में 50% से ज़्यादा टूट चुकी है ये। 52 वीक लो भी इसने हिट किया था। रीज़न क्या था कि Q1 के अर्निंग्स को लेकर मैनेजमेंट की गाइडेंस काफ़ी ख़राब थी। और उसके बाद जब क्रैश हुआ था ना, तो क्लैरिफिकेशन में मैनेजमेंट ने एक और पॉइंट मेंशन कर दिया था, और वो पॉइंट ये था कि हम Q1 ही नहीं Q2 भी खराब ही रिपोर्ट करेंगे। Q2 के जो रेवेन्यू है वो सेम रहेंगे Q1 की ही तरह। और इस चीज़ को देखकर जैसे सर्किट खुला उसके बाद 6-7% की और क्रैश हमें देखने को मिल गई KPIT में। अब JP मॉर्गन ने सभी चीज़ों को देखकर एनालिसिस कर इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया है। आज के दिन देखे होंगे आप तो हर दूसरी कंपनी IT सेक्टर की जो है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखी है, KPIT की अच्छी नहीं दिखी है। सोचो KPIT के लिए सेंटिमेंट कितनी ख़राब है। अक्सर आपने देखा होगा किसी ट्रेडिंग सेशन अगर कोई कंपनी बहुत हेवली क्रैश हो जाए तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ तेज़ी हमें देखने को मिलता है। इससे पहले KPIT में ऐसे क्रैशेस हमें देखने को मिले हैं, बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक रिकवरी भी देखने को मिली है। बट आज के दिन कोई भी रिकवरी KPIT में देखने को नहीं मिला है। तो सोच सकते हो कि पूरा IT सेक्टर आज के दिन अच्छा परफॉर्म किया है, KPIT ने अच्छा नहीं किया है। तो KPIT के लिए सेंटिमेंट वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब सेंटिमेंट पता है सबसे ज़्यादा ख़राब क्यों है? पहला, जो कंपनी के मेन क्लाइंट हैं BMW, और जो कंपनी का क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है वो इन्वेस्टर्स को अब थोड़ा डरा रहा है। Q3 तक का डेटा है, कंपनी ने ही बताया था कि टॉप 25 क्लाइंट्स जो हैं कंपनी के, वो टोटल रेवेन्यू का 87.5% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, 7% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें टॉप 1 की, तो वहाँ पर BMW ग्रुप आता है, और BMW ग्रुप टोटल रेवेन्यू का लगभग 12% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और आने वाले कल में कंपनी का स्टेटमेंट था कि टॉप 5 क्लाइंट्स जो होंगे उससे मेजॉरिटी वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलेगा कंपनी के। तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? क्लाइंट्स कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि कौन से क्लाइंट से कितना रेवेन्यू डिपेंडेंसी है कंपनी का। सिंपल सी बात है। अब मान लो कंपनी के कुछ ही क्लाइंट कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा लेकर बैठे हुए हैं, तो वो कुछ क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी तो बर्बाद होगी। और वही चीज़ KPIT ने फेस भी किया है। इनका टॉप 1 BMW है, उसके तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसके तरफ से प्रॉब्लम्स आने की वजह से ही KPIT के शेयर में इतनी बड़ी क्रैश हमें देखने को मिली है। अब ये सारी चीज़ों के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि इतने अर्निंग्स डाउनग्रेड के बाद कंपनी का फेयर वैल्यूशन क्या होना चाहिए, और वो फेयर वैल्यूशन आने के बाद कंपनी के जो एक्चुअल में अर्निंग्स हमें Q1 के दिखेंगे, वो अर्निंग्स वो फेयर वैल्यूशन को जस्टिफाइड कर सकते हैं या नहीं। तो अभी के टाइम पे क्या है कि KPIT में कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हम रखें ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। हम कंपनी को लेकर प्रॉपर कॉशियस होकर ही चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी IT सेक्टर को लेकर सेंटिमेंट ख़राब है। और BMW और वॉक्सवैगन की बात करें, जो कंपनी के यूरोपियन OEM हैं, उनके तरफ से स्पेंडिंग कट की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में तो इम्पैक्ट तगड़ा डालने वाले हैं। तो आने वाले कल में एक फेयर वैल्यूशन मार्केट डिसाइड करेगी KPIT का, और वो फेयर वैल्यूशन के हिसाब से कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो देखना है कि मैच कर पाते हैं या नहीं। अभी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स नियर 20 दिख रहा है, जो कि कंपनी के मीडियन पी से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है। बट इसको कंपेयर कर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो मीडियन पी 57.9 है, उस टाइम कंपनी का ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। और अभी कंपनी का ग्रोथ अगर देखोगे तो वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है जैसा हम पहले देखा करते थे। तो इस वजह से अभी कंपनी में थोड़ी सी कॉन्शियस सेंटिमेंट लेकर चलोगे तो ठीक है। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं।
अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। हाल ही में 1:3 के रेशो में दोस्तों कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें हर 3 शेयर के बदले कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था और इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 10 जुलाई का सेट कर रखा है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।